मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान पर महंगाई का एटम बम फूटने वाला है, और वही हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम एक झटके में 35 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल पाकिस्तान में 215 रुपए लीटर था, 250 का हो गया है। डीजल 228 रुपए का था, वो 263 रुपए लीटर हो गया। और मैंने आपको कहा था ना, ये 300 के पार जाएगा, वो भी होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, और मिड फरवरी तक यानी अगले 15 दिन में ही पाकिस्तान में पेट्रोल 309 रुपए लीटर होगा और डीजल 341 रुपए तक जाएगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी कहा है कि अभी जो रेट बढ़ाए गए हैं वो तो बहुत मिनिमम है, यानी कम बढ़ाया है। 35 रुपया बढ़ा दिया और कह रहे हैं कि कम बढ़ाया है, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों का और तेल निकलने वाला है। पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए क्योंकि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाला लोन रुका हुआ है, और इस रुके हुए लोन को लेने के लिए पाकिस्तान आईएमएफ को खुश करने में जुटा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि अपनी करेंसी पर प्राइस कैप हटाओ। पाकिस्तान ने प्राइस कैप हटा दिया। अब पाकिस्तानी रुपया 33 रुपए गिर गया, 260 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था तेल, बिजली, गैस पर सब्सिडी कम करो। पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल पर जो सब्सिडी हटाई तो 35 रुपए महंगा हो गया। केरोसिन 18 रुपए महंगा हो गया। बिजली और गैस भी महंगी करने वाले हैं। आईएमएफ से लोन के लिए पाकिस्तान अपनी पब्लिक पर 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाने के लिए तैयार है। इससे पाकिस्तान में महंगाई दर 25% से बढ़कर 35% हो जाएगी। पाकिस्तान को दिवालिया होने से आईएमएफ ही बचा सकता है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार अब कुछ भी करने को तैयार। उसको लग रहा है कम से कम यहां से पहले आईएमएफ से पैसा ले लो, बाद में देखेंगे कि सब्सिडी देनी है नहीं देनी। वो पैसा ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर तो वैसे भी बर्बाद होंगे। पाकिस्तान का हाल यह है कि अब वहां आटा लोगों की हैसियत से बाहर की चीज। आटा तक, मतलब क्या कहते हैं, गरीब आदमी को क्या बोलते हैं, नमक रोटी खा लेगा। अरे भैया, नमक रोटी भी कैसे खाएगा, रोटी के लिए भी तो आटा लगता है। वो भी इतना महंगा है कि लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो रहा है। पेट्रोल लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो रहा है। प्याज लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो गई। भारत में प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा है, पाकिस्तान में प्याज 320 रुपए किलो का बिक रहा है। 320। और ये वो भाई लोग हैं जो बिरयानी से नीचे बात ही नहीं करते। प्याज बिना डाले बिरयानी कैसे बनेगी? ये दाल में भी गोश्त खाते हैं, बिना प्याज के गोश्त कैसे बनेगा? ये हाल है। पाकिस्तान अपनी नीतियों और गलतियों की वजह से पाई पाई का मोहताज है, और इसलिए दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाकर पैसा मांग रहा है। पाकिस्तान खुद अब तक इस लायक नहीं बन पाया कि वो अपने देश का खर्चा उठा सके। और ये कोई नई बात नहीं है कि वो कर्जा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, क्योंकि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का दुनिया से पैसे मांगने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज आपको उस 75 करोड़ का हिसाब भी बता देता हूं जो बंटवारे के समय भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। ये बंटवारे से ही भाई पैसा ले रहा है। बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान को चल और अचल संपत्ति देगा। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास 400 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के लिए तय हुए। 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए विभाजन के समय ही दे दिए गए, और बाकी के 55 करोड़ रुपए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे बाकी पैसा दे देंगे। यह भी तय हुआ कि आरबीआई ही अक्टूबर 1948 तक दोनों देशों के राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम करता रहेगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की फौज ने कबायली भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया। इसलिए 7 जनवरी 1948 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएं। तुम हमला कर रहे हो, तुमको पैसा देंगे। हालांकि बंटवारे के समय बहुत से जानकारों ने आगाह किया था कि पाकिस्तान बंटवारे की रकम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा, हथियार खरीदेगा ताकि भारत पर हमला कर सके। और हुआ भी वही, वो कश्मीर में कबायलियों को भेजने लगा। तो यहां कहा गया कि नहीं, अब इसको बाकी का पैसा देने का क्या मतलब, ये फिर अब वही तमाशा करेगा। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए तय किया कि जब पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का वादा किया तो वादा निभाएंगे। कैसे हुआ ये? 15 जनवरी को फिर से कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ। लेकिन पाकिस्तान तो आदत से मजबूर था, उसने हमेशा वो पैसा भारत के खिलाफ आतंकवाद और अपने यहां भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किया। इस पैसे से पाकिस्तान के नेता, अधिकारी और सेना के अफसर अमीर होते चले गए और पाकिस्तान गरीब होता चला गया। पाकिस्तान के बहुत से नेताओं और सेना के अफसरों के ब्रिटेन और दुबई में बड़े बड़े बंगले हैं। सरकार और सेना से रिटायर होने के बाद वो लोग वहीं आराम से रहते हैं, और पाकिस्तान के लोग एक मुट्ठी आटे के लिए सड़कों पर मरने मारने के लिए तैयार हैं। यह है पाकिस्तान की मौजूदा हालत।